देश के लिए कैप्टन अंशुमन सिंह ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी और मां मंजू को कीर्ति चक्र सम्मान दिया था। लेकिन अब शहीद अंशुमन के परिवार की तरफ से नेक्स्ट ऑफ किंग यानी आश्रित से जुड़ी पॉलिसी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट ऑफ किंग पॉलिसी क्या है और ये कैसे काम करती है, इससे किसको फायदा मिलता है। इससे पहले जानते हैं कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता ने अपनी बहू पर क्या गंभीर आरोप लगाए हैं। ना तो मेरे पास बहू है और ना बेटा, और ना वह सम्मान कीर्ति चक्र जिसे हाथ पर रखकर मैं कम से कम देख सकूं या फोटो खींच सकूं। हमारे यूपी और बिहार की बहुएं ऐसी नहीं होती, वह हमारे साथ रहती है। ये कहना है कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद अंशुमन सिंह के माता पिता का। 5 जुलाई को कैप्टन शहीद अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। शहीद अंशुमन की मां और उसकी पत्नी यह सम्मान लेने राष्ट्रपति भवन आई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। साथ में उनके साथ अंशुमन की मां खड़ी थी। वहीं अब अंशुमन सिंह के माता पिता ने बहू पर गंभीर आरोप लगाया है। भारत के दूसरे नंबर के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से मरणोपरांत सम्मानित होने वाले कैप्टन अंशुमन सिंह की मां ने अपनी विधवा बहू यानी शहीद की पत्नी स्मृति सिंह पर गंभीर आरोप लगाने के बाद अब भारतीय सेना के NOK मानदंड के बदलाव की मांग की है। आइए जानते हैं क्या है नोक पॉलिसी। NOK का फुल फॉर्म होता है नेक्स्ट टू किन। किसी भी नौकरी या सेवा में यह सबसे पहले दर्ज किया जाता है कि आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपके बाद आपका पैसा या उससे जुड़ी कोई भी सुविधा किसको मिलेगी। जिस तरह बैंक में नॉमिनी होता है, एक तरह से इसे कानूनी उत्तराधिकारी भी कह सकते हैं। यानी कि जो व्यक्ति सेवा में है, यदि उसे कुछ हो जाता है तो उसको मिलने वाली अनुग्रह राशि या सभी देय राशि NOK को ही दी जाएगी। सेना में NOK नियम कैसे काम करता है? जब कोई व्यक्ति सेना में भर्ती होता है तो उसके माता पिता या अभिभावकों का नाम NOK के रूप में दर्ज किया जाता है। हालांकि एक बार जब वे शादी कर लेते हैं तो सेना में नियमों के तहत जीवन साथी का नाम माता पिता के नाम की जगह ले लेता है। सेना में भर्ती किसी व्यक्ति की अगर मौत हो जाती है तो सेना के लोग उसके NOK से ही बात करते हैं। कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता ने इसी नियम के मानदंड में बदलाव की मांग की है। कैप्टन अंशुमन सिंह की शादी हो गई थी। कैप्टन अंशुमन सिंह के मामले में उनकी शादी के बाद उनकी पत्नी का नाम बतौर आश्रित दर्ज हुआ है, जिस कारण कैप्टन अंशुमन सिंह के शहीद होने के बाद उनकी आश्रित पत्नी को सभी सुविधाएं मिलेगी। तभी तो कैप्टन अंशुमन सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह और मां मंजू सिंह ने इन नियमों को बदलने की मांग करते हुए बताया कि स्मृति अब उनके साथ नहीं रहती है और उन्होंने ऑफिस रिकॉर्ड में अपना पता बदल लिया है, जिस वजह से मेरे शहीद बेटे की शहादत के बाद ज्यादातर अधिकार बहू स्मृति को मिल रहे हैं। समान पेंशन बीमा को लेकर नियम सेना के किसी शादीशुदा व्यक्ति के मरणोपरांत उनके इंश्योरेंस और पेंशन का कम से कम 67% उनके NOK यानी उनकी पत्नी को मिलता है। बाकी 33% के लिए व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार किसी और को नॉमिनी बना सकता है। व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी पत्नी को 67% से ज्यादा का भी उत्तराधिकारी बना सकता है, लेकिन इससे कम नहीं। सम्मान को लेकर भी NOK का ही सिद्धांत काम करता है।